नीट एग्जाम में हुई धांधली की, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। बिहार से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से सड़कों पर उतरकर जो छात्र हैं उनकी ओर से हल्ला बोला जा रहा है। गुस्सा देश भर में है, आक्रोश भी है। अपडेट्स भी इससे जुड़ा हर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। नीट एग्जाम धांधली के खिलाफ प्रदर्शन, नीट एग्जाम में धांधली को लेकर पटना में प्रदर्शन चल रहा है। नीट एग्जाम मामले में पटना में छात्रों का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरकर छात्रों की ओर से हल्ला बोला जा रहा है। अभी फिलहाल मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पटना के छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुतला दहन छात्रों की ओर से, एनटीए से जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 8 जुलाई को होगी। इसके अलावा अपडेट ये आपको बता दें कि ईओयू की ओर से 9 परीक्षार्थियों को दफ्तर भी बुलाया गया है। सॉल्वर गैंग के पास दरअसल इन छात्रों के रोल नंबर्स मिले थे। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई अलग अलग कनेक्शंस इस पूरे मामले में सामने आए हैं। अलग अलग स्तर पर जो धांधलियां हुई थी वो अब एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हुए हैं। जांच की आंच कई लोगों तक पहुंची है। सॉल्वर गैंग एक पूरा जो कि सब में लगा हुआ था, जिनकी ओर से पेपर लीक किया गया था एक दिन पहले ही, उन सभी लोगों तक अब पहुंचा जा रहा है। ज्यादा डिटेल्स उस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, कल कोर्ट में क्या हुआ ये भी बताइएगा, क्योंकि अगली सुनवाई अब 8 तारीख को होनी है, 8 जुलाई को होनी है। आज की पूरी हलचल क्या इस केस पर? देखिए, दरअसल अंजलि, इस पूरे मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आज एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और ये जो नई याचिका दाखिल हुई है ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार 620 से लेकर 720 तक, यानी जो सर्वोच्च अंक है 720 और 620, यानी जो 100 अंकों का जो गैप है जिन छात्रों को मिला था उसकी जांच कराने की मांग की गई है। उनकी एकेडमिक और इसके अलावा फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है। दूसरी सबसे अहम बात इस याचिका में ये कही गई है कि 400%, अगर हम 2023 की तुलना 2024 से करें तो 620 से लेकर 720 अंक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 400% के करीब बढ़ी है। तीसरी अहम बात, जो 67 बच्चे टॉप किए हैं, 2022 में 1, 2023 में 2, लेकिन 2024 में 67 बच्चे जो टॉप किए हैं, इसको लेकर भी इस याचिका में सवाल उठाया गया है। चौथी अहम बात, एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 यानी सर्वोच्च अंक जो हासिल की गई है उसको सवाल उठाया गया है। हरियाणा के झज्जर से एक ही सेंटर से जो 8 बच्चे हैं जो मेरिट में आए हैं यानी 720 आए हैं, उन पर भी सवाल उठाया गया है और जांच की मांग की गई है। इसके अलावा जो 5 मई को एग्जाम हुआ था उसे रद्द करने की मांग की गई है। 4 जून को जो नतीजे घोषित हुए थे उसे रद्द करने की मांग की गई है। और 9वां, जो इस मामले में काउंसलिंग अब शुरू हो सकती है, यानी 23 जून को तो एक एग्जाम होने वाला है नीट का, जो 1583 विद्यार्थी हैं, और 30 जून से पहले जिसके नतीजे आने वाले हैं, तो वो काउंसलिंग उसके बाद शुरू हो सकती है, तो उस पर रोक की मांग की गई है। तो अब कुल देश भर में अगर हम बात करें अंजलि, तो कुल 22 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, 8 याचिकाएं देश के अलग अलग 7 हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 याचिका है, कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जबलपुर हाई कोर्ट में है, राजस्थान हाई कोर्ट में है, गुजरात हाई कोर्ट में है। और इसी बाबत एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन सभी चीजों को ट्रांसफर, यानी सभी याचिकाओं को ट्रांसफर करने की बात कही थी। क्योंकि आपने सुनवाई का जिक्र किया, तो अब हम 8 जुलाई पर आते हैं कि 8 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कुछ सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल जो इंडिया न्यूज प्रमुखता से उठा रहा है कि क्या नीट के पेपर लीक हुए थे। दूसरा सवाल, बिहार के शास्त्री नगर में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तीसरा, गुजरात के गोधरा में जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें यह कहा गया कि 22 में से 16 छात्रों को बेनिफिट पहुंचाया गया, पेपर वहां पर लीक करने के आरोप लगाए गए थे, उस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। चौथा, क्या काउंसलिंग जारी रखा जाए, अगर उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो क्या उसे जारी रहने दिया जाए। पांचवा, जो नीट में अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर एनटीए ने क्या कुछ कार्रवाई की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो एनटीए ने अपनी 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी अंजलि, उस कमेटी के सामने कभी भी पेपर लीक, अनियमितताओं का सवाल ही नहीं था। कमेटी ने केवल एक ही इशू पर फोकस किया था, वो सब 1583 छात्रों को ग्रेस मार्क देने को लेकर। 6 पन्नों की कमेटी की रिपोर्ट में कमेटी ने इस बात को माना कि एनटीए ने गलत तरीके से इन छात्रों को नंबर दिए और कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसे रद्द किया जाए। उसके बाद वो 1583 जो मार्क्स थे उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन जो देश के 24 लाख परिवार, 24 लाख बच्चे
और इंडिया न्यूज जो सवाल उठा रहा है नीट में कथित धांधली को लेकर, उसको लेकर कमिटी कोई बना ही नहीं एनटीए ने, और उसको लेकर कभी कोई एनटीए की तरफ से जांच ही नहीं हुई, क्योंकि एनटीए का तो ये मानना है कि बिल्कुल हमने आशीष जी, ये तो पेपर साफ लीक है किया कि ही नहीं। कई चीजें छिपाने की कोशिश हो रही हैं और बहुत ही चालाकी से छिपाने की कोशिश हो रही है। आप बने रहिएगा आशीष, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता देते हैं। पेपर लीक मामले में बड़ी खबर बिहार से। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिभावकों के साथ दफ्तर बुलाया गया है इन्हें। अलग अलग जिलों के हैं ये सभी अभ्यर्थी। पेपर लीक में अब तक 13 गिरफ्तारियां हुई हैं बिहार में। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल अभी भी कई सारे हैं। फिलहाल बिहार से आपको अपडेट दे रहे हैं। ईओयू की ओर से 9 परीक्षार्थियों को दफ्तर बुलाया गया है। साक्ष्य समेत आए, ये कहा गया है ईओयू की ओर से। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास बताया जाता है कि इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स मिले थे। मेरे साथ पटना से रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रितेश, गुजरात के गोधरा से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक हलचल जबरदस्त है। जानकारी मिल रही है 9 परीक्षार्थियों को बुलाया गया है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी गिरफ्तारी किस बेसिस पर हुई है, उन लोगों के बारे में बताइए। साथ ही साथ जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनके बारे में क्या अपडेट? अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज की जो मुहिम है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। देखिए कि किस तरीके से जो शुरुआत हमने की थी अब पूरे देश से इसका समर्थन मिल रहा है, और असर ये हुआ है कि कल तक बिहार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी टालमटोल वाली नीति अपना रही थी, लेकिन जब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, कार्रवाई होने लगी, सवाल उठने लगे, उसके बाद देखिए कि आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफ बिहार ने किस तरीके से अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उन्होंने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी किया है। कहा गया है उस नोटिस में कि आप अपने गार्जियन के साथ आएं और ईओयू के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, वो उनसे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा जिन 13 लोगों की बात हो रही थी, जिन 13 परीक्षार्थियों को पहले हिरासत में लिया गया था, जिन 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर, रोल कोड, उनके पूरे डिटेल्स बाकायदा जो सॉल्वर गैंग था उसके पास मिले, उसी को आधार बनाते हुए पहले 4 गिरफ्तारियां की गई। और उसके बाद देखिए कि इंडिया न्यूज ने जैसे जैसे मुहिम को आगे बढ़ाया वैसे वैसे कार्रवाई भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए कि किस तरीके से कल नोटिस जारी किया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऑफ यूनिट बिहार ने। अब इन सभी लोगों को बुलाया जाएगा और सभी लोगों से अलग अलग जो हमारे सोर्सेज हैं ईओयू के अंदर, उनका कहना है कि सभी लोगों से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है कि आखिर सोल्वर गैंग के पास इनके नंबर कैसे पहुंचे, इनके रोल नंबर कैसे पहुंचे, इन्होंने सेंटर मैनेज करने के लिए क्या कुछ किया था। और देखिए कि इंडिया न्यूज ही अंजलि वो पहला चैनल है जब 4 मई को जब इस सारी जो घटना है उसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले ये हमारा ही चैनल था जिसने इस खबर को ब्रेक किया था, प्रमुखता से ब्रेक किया था, और तब शायद किसी को लगा भी नहीं था नतीजे ये सामने मामला आए जो थे है और तभी ये पूरी धांधली उजागर हुई। और लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को मुहिम की तरह आगे बढ़ा रहा है ताकि नाइंसाफी ना हो, उन बच्चों को इंसाफ मिले जिन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की है। उन परिवार, वो अभिभावक जिन्होंने अपने खून पैसे की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाई, और उन बच्चों को अब इंसाफ इंडिया न्यूज दिलवा कर रहेगा।